नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम बौद्ध दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम बौद्ध दलाई लामा ने भारतीय मंत्री से मुलाकात की। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तूफान पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और बौद्ध विद्वानों ने थुकतम अध्ययन दल की बैठक के लिए मुलाकात की। सीधे तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जागरूकता यात्रा का समापन किया। तिब्बत ब्यूरो जिनेवा ने अल्पसंख्यक मुद्दों पर 18वीं संयुक्त राष्ट्रीय फोरम में भाषण दिया। कई विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सचिव टोंगलन स्कूल में हिंदी बोली पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। पिछले रविवार को परम बौद्ध दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, भारतीय सांसद हरीश जनार्दन और उनके परिवार से व्यक्तिगत मुलाकात की। जगत सिंह नेगी ने तिब्बती लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। परम बौद्ध ने सरकार और राज्य के लोगों के प्रति उनके दृढ़ समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। परम बौद्ध दलाई लामा के कार्यालय की वेबसाइट पर साझा किए गए एक शोक पत्र में परम बौद्ध ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और तूफान से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की। इस सप्ताह दक्षिण भारत के बेंगलुरु स्थित दलाई लामा उच्च शिक्षा संस्थान में थुकतम अध्ययन की बैठक हुई। इस मंगलवार से शुरू होकर प्रमुख बौद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और शोधकर्ता 5 दिनों तक चलने वाली बैठक में थुकतम अध्ययन के अवलोकन, लक्ष्यों, मामलों में प्रयुक्त विद्वानों और उपायों, प्रगति पर चल रहे विकास, वर्तमान प्रोटोकॉल और प्रस्तावित एकार्किक विकास, जिसमें अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था अध्ययन की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। टीम के सदस्यों में आदरणीय तेलो रिम्पुचे, प्रोफेसर रिचर्ड डेविडसन, प्रोफेसर अलेक्जेंडर कपलन, डॉक्टर त्सेतेन दोरजे सदुथांग, डॉक्टर त्सेवांग तमडिन, डॉक्टर बिंदु एम कुटी, डॉक्टर पी.एन. रविंद्र, केशे गांग नोबू, केशे लिडस सांगबो और डॉक्टर टॉनी टिडवेल शामिल हैं। थुकतम अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डेविडसन ने तिब्बत टीवी को बताया कि थुकतम अध्ययन लगभग 20 साल पहले परम बौद्ध दलाई लामा से प्रेरित था। Thuktam study really was inspired by His Holiness the Dalai Lama in about 2005 or 2006, asking me to please study Thuktam because His Holiness, I think, recognized that this is a phenomenon that's described in the Tibetan Buddhist literature that really challenges our understanding of the relationship between mind and brain. डॉक्टर पी.एन. रविंद्र भारत के बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के चेतना अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर रविंद्र थुकतम अध्ययन परियोजना में निम्हांस की भूमिका के बारे में बात करते हैं। Role of NIMHANS will be to collect the neurophysiological, the physiological data for attaining the Tugdam state from Center for Consciousness Studies, and the biological, the specimen like microbiome analysis. So we are bringing the whole team of NIMHANS into this research of Tugdam. थुकतम एक बौद्ध क्रिया है जिसमें गुरु की चेतना शरीर की शारीरिक मृत्यु के बावजूद शरीर में बनी रहती है। हालांकि उन्हें चिकित्सकीय रूप से मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उनके शरीर से सरण के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और बिना किसी संरक्षण के वह कई दिनों या हफ्तों तक ताज़ा बने रहते हैं। तिब्बती बौद्ध साहित्य के अनुसार उनके चेहरे पर एक खास चमक और शरीर में एक सामान्य व्यक्ति जैसे गर्माहट होती है। थुकतम एक तिब्बती शब्द है जिसमें थुक का अर्थ मन और दम का अर्थ समाधि या ध्यान की अवस्था है।
परम पावन दलाई लामा की पहल पर इस घटना की वैज्ञानिक जांच शुरू हो गई है। अलग अलग बैठकों में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभिन्न नीतियों के प्रतिनिधियों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, विपक्षी दल के नेता और विधानसभा के सदस्यों के साथ मुलाकात की, जो धर्मशाला के तोपावन में आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए पहुंचे थे। कशक सचिव सेके छुग्या डंगी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के गृह विभाग के सचिव पलदेन थुंडुप ने सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और 10 दिसंबर 2025 को परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की आगामी वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति ने स्पीकर खिम्बो सोनाम तेमफिल और डिप्टी स्पीकर डोमत श्री तेखांग के नेतृत्व में धर्मशाला के तोपावन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया, विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर, मंत्रियों और विधानसभा के सदस्यों के साथ मुलाकात की। हिमाचली नेताओं ने तिब्बती लोगों के प्रति अपनी निरंतर समर्थन की पुष्टि की और इस बात पर बल दिया कि परम पावन का प्रेम और करुणा का संदेश धर्मशाला से दुनिया की दूर दराज के कोनों कोनों तक पहुंच गया है तथा दुनिया भर से आगंतुकों और प्रशंसकों को आकर्षित करता है। अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया के निमंत्रण पर निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधि मंडल ने भी चल रहे सत्र का अवलोकन किया, जहां शून्यकाल के दौरान सदन द्वारा तालियों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त लोब्सांग यिशी और अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नांगसा छुडन और त्सिरिंग युडन ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आगामी तिब्बती आम चुनाव के नियमों और दिशा निर्देशों पर अपना जागरूकता द्वारा पूरा किया। प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ अलग अलग बैठकें की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव सम्मान, स्वतंत्र और गोपनीय तरीके से संपन्न हो। तिब्बती जनता के समक्ष प्रतिनिधियों ने तिब्बती लोगों की भागीदारी, चुनावी नियमों और मतदाता पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत के लिए मजबूत समर्थन की कई बार वकालत की गई, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई और अल्पसंख्यक मुद्दों पर 18वें संयुक्त राष्ट्रीय फोरम में गवाही भी शामिल थी। अल्पसंख्यक मुद्दों पर 18वें संयुक्त राष्ट्रीय फोरम में तिब्बती प्रतिनिधियों ने तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता की वकालत की। तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि ठिले छुकी ने संयुक्त राष्ट्र और पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में तिब्बत से संबंधित मुद्दों को उठाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तिब्बत पर प्रस्तावों को अपनाने और रिपोर्ट प्रदान करने के बावजूद चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण आज संपूर्ण तिब्बत सभ्यता को अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ठिलेचुके ने परम पावन दलाई लामा के पूर्ण जन्म में चीन के हस्तक्षेप की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस वर्ष 11वें पेंशन लामा के जबरन गायब होने के 30 वर्ष पूरे होने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो के संयुक्त राष्ट्र एडवोकेसी अधिकारी फिंजो तोब्गेल ने तिब्बत पर मौखिक वक्तव्य दिया, जिसमें भाषा के चीनीकरण और धर्म एवं संस्कृति पर चीन के बढ़ते दमन पर विशेष जोर दिया। फिंजो तोब्गेल ने चीनी अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक उत्पीड़न के बाद भिक्षु शेरसांग ग्यात्सो द्वारा आत्मदाह करने मई 2024 में भाषा संरक्षण संघ की स्थापना करने के लिए खिम्पो तेम्बा थारगे और 20 ग्रामीणों की गिरफ्तारी, चीनी हिरासत में रहने के दौरान लगी चोटों के कारण उनके नेता गुम्मुन नामग्येल की मृत्यु, राजनीतिक कैदी दोरजे टशी के लिए कानूनी सलाहकार तक पहुंचने से लगातार इनकार, टुगु दोरजे की अचानक और संदिग्ध मृत्यु और चीन द्वारा सबसे प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र में से एक लारुंगगढ़ को ध्वस्त करने पर प्रकाश डाला। तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता और राजनीतिकार तेंजिन दोरजे ने इस मंच पर अपनी गवाही देते हुए तिब्बती, यूगर और मंगोल आबादी को प्रभावित करने वाली चीनी सरकार की चल रही आत्मसतीकरण नीतियों की निंदा की। तेंजिन दोरजे ने चीन द्वारा तिब्बती बच्चों को औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल में जबरन दाखिला दिलाने की आलोचना की, जिसका उद्देश्य तिब्बती लोगों की पहचान को ही मिटा देना है। 27 और 28 नवंबर को जिनेवा में आयोजित 18वें संयुक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक फोरम में 900 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए, जो फोरम के इतिहास में सबसे अधिक है।
अलग अलग बैठकों में तिब्बत ब्यूरो जिनेवा टीम ने स्विस तिब्बती मंत्री संघ के फ्रेंच भाषी अनुभाग के अध्यक्ष रेने लोंगे और जिनेवा कैंटोनल संसद के सदस्य सेट्रिक जेनेरेट के साथ मुलाकात की। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ताइवान के राजदूत ग्रेग जेडी ली और मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा के प्रमुख सचिव रिचर्ड शिंगाओ लिन, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और शिक्षा के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक के प्रतिनिधियों के साथ तिब्बत की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और संयुक्त पहल के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग की नवीनतम सुनवाई में चीनी ईसाइयों, एक हुई मुस्लिम और एक तिब्बती बौद्ध की गवाही शामिल थी, जिसमें आईसीटी के भुजुंग के त्सिरिंग भी शामिल थे। इसमें तिब्बत पर चीन के जारी कब्जे के प्रति कड़ा रुख अपनाने के लिए नई पहल की जोरदार मांग भी शामिल थी। चीन का धर्म पर युद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्यों मान्य रखता है शीर्षक से सुनवाई 20 नवंबर 2025 को हुई। अन्य गवाहों में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के पूर्व राजदूत सैम ब्राउनबैक शामिल थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को तिब्बत के लिए दलाई लामा के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के लिए अपना समर्थन घोषित करना चाहिए और यदि चीन एक निश्चित समय अवधि के भीतर इस पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका को एक स्वतंत्र तिब्बत को मान्यता देने की घोषणा करनी चाहिए। प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न ने तिब्बती मुद्दे पर अधीरता से सहमति व्यक्त की। तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष भुजुंग त्सिरिंग ने तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कैबिनेट सचिव थिकिल छुके डनी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग के सचिव धोंदुल दोर्जे ने इस सप्ताह सोमवार को धर्मशाला के धौलाधार हाइट्स रिजॉर्ट में टोंगलन स्कूल की हिंदी बोली पुस्तक युक्ति मार्ग के विमोचन में भाग लिया। पुस्तक विमोचन समारोह परम पावन दलाई लामा की चौथी प्रमुख प्रतिबद्धता के सम्मान में आयोजित किया गया था, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान के मूल्यों के बारे में युवा भारतीयों में अधिक जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। करुणावश पहल के एक भाग के रूप में तिब्बतियों का एक समूह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स के एमहर्स्ट में खाद्य बैंक के लिए 16वें वर्ष मंच में शामिल हुआ। इस पहल के तहत इस वर्ष 43 मील पैदल चलकर भूख से राहत के लिए धन और जागरूकता जुटाई जाएंगी। कांग्रेसी जिम मैकगवर्न, जिन्होंने इस मार्च के साथ 13वें वर्ष पूरा किया, उन्होंने परम पावन के सम्मान में इस वर्ष तिब्बतियों के साथ चलने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि यह भावना परम पावन के प्रतिनिधित्व के अनुरूप है। ब्रसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय ने हाउस ऑफ कंपैशन के सहयोग से 24 नवंबर 2025 को ब्रसेल के मध्य में तिब्बत के परम पावन 14वें दलाई लामा ज्ञान और करुणा के 90वें वर्ष का उत्सव शीर्षक से एक महीने की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत के भीतर पिंडर छोजम क्षेत्रीय खुद आयोजन समिति ने एक दिवसीय प्रार्थना सेवा आयोजन किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।